प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए डरना छोड़ दो। परमेश्वर अल्फा है और वो भी ओमेगा भी है। परमेश्वर आपको बनाया है, उसकी इमेज से आपको वो बनाया है, इसलिए परमेश्वर को सब कुछ समर्पण कर दो। परमेश्वर को पता है आपकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। अगर परमेश्वर के साथ आप रहेंगे तो आप फलवंत बनेंगे, लेकिन परमेश्वर के बिना अगर आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आप फलवंत हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा परमेश्वर के साथ ही रहो, उसके साथ जुड़े रहो। परमेश्वर भाइन है और हम उसका ब्रांच है। अगर परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम फलवंत बनेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारी ज़िंदगी में प्रकट होगा। इसीलिए डरना छोड़ दो। डरो मत कि आगे क्या होने वाला है। ये मत सोचो कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, ऐसा मत सोचो। अगर आप परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर चाहता है आप उसके हाथों में सब कुछ समर्पण कर दे। परमेश्वर चाहता है उसके प्लान्स और पर्पस आपके ज़िंदगी में पूरा हो। जरमाया 29:11 ये कहता है कि परमेश्वर का एक प्लान और पर्पस है, एक योजना है आपके लिए। और परमेश्वर जो कुछ भी हमारे लिए बोलता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य होता है। अगर आप सत्य को संधान करोगे तो वही सत्य आपको आज़ाद कर देगा। और सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है, उसका वचन ही सत्य है, वही सत्य है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को पकड़ कर रखो। अगर परमेश्वर का वचन आपके मुंह में है, आपके दिल में है, तो कोई भी इंसानी ताकत या अंधकार का ताकत आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके अंदर रहता है, आपके दिल में रहता है। जो अंदर है, हमारे दिल में है, वो सबसे बड़ा है। इस दुनिया में जो है उससे बड़ा है। आपकी प्रॉब्लम से परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। इसीलिए जो कुछ भी आप करते हैं, पहले परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, उसे समर्पण कर दीजिए। परमेश्वर को इनवाइट कीजिए अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांस को। खुद कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप खुद कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप हार मानेंगे, हार जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको अगुवाई कर रहा है तो आप जरूर सही समय पर, परमेश्वर के सही समय पर उसमें सफल होंगे। इसलिए धाड़स बांधो। अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े रहेंगे तो जरूर परमेश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में प्रकट होगा। आपके समय में नहीं, लेकिन परमेश्वर के समय में है। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का समय परफेक्ट होता है। इसीलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जो कुछ आप अभी देख रहे हैं उसके साथ आप आगे मत बढ़ो। ये मत सोचो कि कुछ नहीं बदल रहा है तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सत्य की बातें सुनते रहो, सत्य की संधान करते रहो, परमेश्वर की धार्मिकता को संधान करते रहो, उसकी राज्य का संधान करते रहो। तब परमेश्वर आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए इस दुनिया में। शैतान आपको कोशिश करेगा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। शैतान चाहेगा आप परमेश्वर को छोड़ दे, उसके पास मत आए। शैतान चाहेगा आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड में रहे। शैतान चाहेगा आप हमेशा कोशिश करते रहे लेकिन हार जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप उसके पास आए, उसके साथ रहे और विश्राम करे। ये परमेश्वर चाहता है, ताकि परमेश्वर आपके लिए लड़े और वो आपको जीत दिलवाए। इसलिए अपने ज़िंदगी को पूरी तरह से समर्पण कर दो, अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दो और उसके ऊपर डिपेंड करो। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करोगे, निर्भर करोगे सब कुछ के लिए, तब परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदलेगा, आपको पूरी तरह से बदलेगा और आपको एक नई सृष्टि बनाएगा उसकी प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए भरोसा रखो
क्योंकि परमेश्वर को पता है आगे क्या होने वाला है। वो आपका पिता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा। वो हमेशा आपको ऊपर उठाएगा और वो आपके लिए जो कुछ भी वादा किया है वो आपको आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो, परमेश्वर के साथ रहो, उसके वचन के ऊपर मनन करते रहो, प्रार्थना करते रहो और ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। वो जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ पूरा करेगा। भरोसा करो। धन्यवाद।